अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलाम वालेकुम नबील्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या नबील्लाह। दोस्तों, ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामनेई की शहादत के बावजूद ईरान अपने अटैक जारी रखे हुए है और ईरान में भी काफ़ी अटैक हुए हैं और अमेरिका और इसराइल ने तेहरान में शदीद बॉम्बिंग की है और कारपेट बॉम्बिंग जिसको कह सकते हैं आप की है। और कोई जो है 1200 से ज़्यादा अहदाफ को यह पूरे ईरान में निशाना बनाया गया है। तबरेज़ में एक वाक़या हुआ है जहां एक ईरानी एयरबेस पर लैंड करते हुए ईरानी तैयारों को मार गिराया गया है अमेरिका और इसराइल की जानिब से। इराकी बॉर्डर के करीब मगरबी इलम में बमबारी की है, जिसमें IRGC के 40 से ज़ायद जो सिपाही हैं वो शहीद हो गए हैं। और ये बताया जा रहा है कि आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामनेई, उनके मुशीर अली शमख़ानी, डिफेंस मिनिस्टर ऑफ ईरान अजीज़ नासिरज़ादे और दीगर 48 कमांडर्स के बारे में इत्तलात हैं कि वो शहीद हुए हैं और उनकी जगह कोई नए कमांडर्स नहीं आए हैं। लेकिन 48 कमांडर्स की शहादत के बाद भी सलाम है, ईरान को सैल्यूट है कि वो अपने हमले जारी रखे हुए हैं और उनकी जो कमांड है वो टूटी नहीं है। और ईरान ने इसराइल पर बड़े ज़बरदस्त हमले किए हैं आज शाम, जो उन पर हमले हुए हैं और तकरीबन 300 ईरानी शहीद हो चुके हैं। और इसराइल पर जो हमले किए उन्होंने कहा है कि हमने आयतुल्लाह अली ख़ामनेई की शहादत का बदले में ये हमले किए हैं। और इसराइली दारुल-हुकूमत तेल अवीव, जेरूशलम, हाफा और बैतुल का इलाका है वो धमाकों से गूंज उठा है और इन हमलों में 9 इसराइली हलाक हुए हैं और 145 से ज़्यादा इसराइलियों के ज़ख्मी होने की इत्तलात आ रही हैं। इन हमलों में मोसाद हेडक्वार्टर्स, तेल की तंसीबात, इसराइल के वज़ीर दिफा, इसराइल के वज़ीर इत्तलात, इसराइली आर्मी हेडक्वार्टर्स, इसराइली चीफ ऑफ स्टाफ के हेडक्वार्टर्स और इसराइल की 20 के करीब बेसिस को निशाना बनाया गया है और काफ़ी नुकसान हुआ है। और हमने अपने एक व्हाट्सएप कम्युनिटी पर एक वीडियो पेश की है जिसमें बताया गया है कि जिसमें सेटेलाइट मंजर फ़िज़ाई इसराइली दारुल-हुकूमत का दिखाया गया और बताया गया कि गज़ा नहीं बल्कि इसराइली दारुल-हुकूमत के मनाज़िर हैं जहां हज़ारों इमारतें एक दूसरे पर गिरी पड़ी हैं। ये इत्तलात बताई जा रही हैं। और बाकी ईरान ने अमेरिकी एयरबेसिस पर भी शदीद हमले किए हैं। UAE धमाकों से एक बार फिर गूंजा है। दुबई, शारजाह, अबू धाबी में अमेरिकी एयरबेसिस पर हमला हुआ है। कुवैत में इनके बेसिस पर हमला हुआ है। शाम में इराक में अमेरिकी बेसिस पर हमला हुआ है और कतर में अल उदैद एयरबेस पर दोबारा हमला हुआ है। और बहरीन पे तो काफ़ी ज़्यादा सख्ती की हुई है ईरान ने। कल सुबह से ही बहरीन में अमेरिकी एयरबेसिस को एक के बाद एक बहरीन में निशाना बना रहा है। और यहाँ बताया जा रहा है कि सिर्फ आज आयतुल्लाह अली ख़ामनेई की शहादत का जवाब देने के लिए ईरान ने 28 अमेरिकी एयरबेसिस को निशाना बनाकर अरब ममालिक में सफ़े हस्ती से मिटा दिया है। और बहुत बड़ी तादाद में इसमें अमेरिकी फ़ौजी मारे गए हैं। और ये कुछ लोग बोल रहे हैं कि अमेरिकी और इसराइलियों की हलाकत की तादाद नहीं आ रही। वो नहीं जी नहीं, ये पाकिस्तानी मीडिया अमेरिकी फ़ौजियों की हलाकत की इत्तलात नहीं दे रहा। नहीं जी नहीं, हमारी कतर वालों से बात हुई है, हमारी कतर में जो ऑफिशियल्स हैं उनसे बात हुई है। उन्होंने बताया है कि बहुत बड़ी तादाद में अमेरिकी फ़ौजी हलाक हुए हैं और इसराइलियों की भी हलाकत बहुत है। और ईरान ने इसी तरह अपने अटैक्स जारी रखे हुए हैं। ईरान का निज़ाम कौन संभाल रहा है? ईरान ने अबूरी सुप्रीम नेशनल काउंसिल कायम की है। मत कीजिएगा।
जो कि ईरान के निज़ाम को संभाल रही है। 3 रुकनी कौंसल थे, इसमें ईरानी अदलिया के सरबराह, ईरानी सदर और ईरानी सुप्रीम लीडर के रहनुमा हैं। और ये बताया जा रहा है कि ईरानी खबरगाने मजलिस, ईरानी 88 रुकनी खबरगाने मजलिस का जल्द इजलास बुलाया जाएगा। इसमें नए ईरानी सुप्रीम लीडर को मुंतखब किया जाएगा, जिसमें आयतुल्ला अली खामनाई, शहीद आयतुल्ला अली खामनाई के बेटे मुज्तबा खामनाई या मसूद खामनाई, या ईरान के कदीम बानी सुप्रीम लीडर के बेटे हसन खामेनेई, या फिर आयतुल्ला अली हुसैन अली खामनाई, या फिर अली लारिजानी सरबराह हो सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आयतुल्ला अली खामनाई के या तो बेटे या फिर अली लारिजानी ईरानी सुप्रीम लीडर होंगे, और मेरी चॉइस ये है कि अली लारिजानी ही होनी चाहिए ईरान के सुप्रीम लीडर, ख़ासतौर पर इस हालात में जब ईरान की रिजीम को सर्वाइवल की जंग लड़नी है। और अगर ईरान सर्वाइव कर गया तो ईरान की जीत, अगर ईरान सर्वाइव नहीं करा तो ईरान की फिर हार यकीनी है। देखिए, ईरान अब पूरी ताकत से इसराइली और अमरीकी अहदाफ को निशाना बना रहा है, क्योंकि जो नुकसान उसका होना था हो गया। खामनाई साहब इस दुनिया में रहे नहीं है, और ये भी बताया जा रहा है कि ऐसे केमिकल वेपन्स इस्तेमाल किए हैं कि खामनाई साहब की बॉडी को भी नुकसान हुआ है। और जब खामनाई साहब नहीं रहे तो फिर ईरान के सियाह और सफ़ेद का मालिक ही कोई नहीं रहा, तो फिर ईरानी फ़ौज को खुली छूट है, फिर वो किस चीज़ का लिहाज करें कि ये नुकसान हो वो नुकसान ना हो जाए। तो इसलिए वो अब खुले तौर पर अमेरिका और इसराइल को मार रहे हैं। और ईरान इस जंग को हफ्तों तक खींच कर ले जा सकता है, ये भी थ्योरी है। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह निगहबान, सलामत रहिए, खुश रहिए, और ईरान और उम्मत मुस्लिमा की और पूरी दुनिया की सलामती के लिए दुआ कीजिए। खामनाई साहब की मग़फ़िरत के लिए भी दुआ कीजिए। सलामत रहिए, खुश रहिए, खुदा हाफ़िज़।